तो दोस्तों आज फाइनली सुनीता का सब्र का बांध टूट गया है। सुनीता की आज वीडियो आई है जो कि मैंने अभी देखा और उस वीडियो को देखने के बाद ये रिएक्शन बना रही हूँ। तो नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आज सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। जो सुनीता बोलना नहीं चाहती थी आज उसने अपना मुंह खोल दिया है। बोला तो बहुत कुछ है सुनीता ने। मैं सुनीता से यही कहना चाहूँगी कि जब बर्दाश्त करने की क्षमता न हो तो किसी को उंगली नहीं करना चाहिए मुंह में। ये जो हो रहा है आज फसाद हो रहा है ना, उसकी जड़ आप ही हो। न आपने विजय रिया को कुछ बोला होता ऑफ कैमरा, न विजय रिया आपके लिए वीडियो बनाए होते, न रिएक्शन चैनल वाले इस मैटर में कूदते। हर तरह से रिएक्शन चैनल वाले सामने आ जाते हैं, लोगों के फ्रंट में टारगेट होने लगते हैं। सुनीता ने रिएक्शन चैनल वालों को भी बोला है कि कितने भी रिएक्शन चैनल वाले वीडियो बनाए हम नहीं बोलेंगे। तो भाई रिएक्शन चैनल वाले पागल थोड़ी हैं, कुत्ता थोड़ी काटा है कि कुछ भी बना देंगे। जब भाई बहन का वीडियो टॉपिक आया तभी रिएक्शन वाले इसमें कूदे हैं। क्या क्या बोला है, बहन जता रही है कपड़ों की दुकान पर साड़ी खरीदने जा रही है और फिर कमेंट का जवाब दे रही है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ने या शादी में कपड़े नहीं मिले क्या, तो उसका तुम अगर सवाल का जवाब दोगी तो भाई उस पर तो सवाल फिर से खड़े होंगे ना। क्या ज़रूरत है यहाँ पर ये जताने की कि तुमको शादी में कुछ दिया ही नहीं। अब यहाँ पर अगर तुमने ये बोल दिया कि तुमको शादी में कुछ दिया ही नहीं कपड़ा पहनने के लिए, सिर्फ मिला है तो ससुराल पक्ष से, वो भी 3 साड़ियाँ। 3 साड़ियाँ किस एंगल से ससुराल पक्ष से मिली है मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है। पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित हैं, कमाने वाले हैं, तो कम से कम 5 साड़ियाँ तो होनी चाहिए। लेकिन इतनी भी औकात नहीं थी ससुराल की। चलो तुम विजय नहीं दिया, विजय के पास औकात नहीं थी। जो इंसान 60,000 का लहंगा खरीद सकता है अपनी बहन के लिए, वो 5 साड़ियाँ भी दे सकता है। ऐसी बात नहीं है, ताली कभी एक हाथ से तो बजती नहीं है, दोनों हाथ से बजती है। और एक चीज़ और कहेंगे वीडियो के पहले कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं विजय ने मुझे पैसे दिए हैं, तो ना मैं पैसे खाती हूँ और ना आप लोगों की तरह चापलूसी मुझे आती है। चापलूसी जिसको करना है वो करे, एक तरफा हम जिसका जो भी रहेगा सामने रखेंगे, वो चाहे सुनीता हो और चाहे विजय हो, दोनों की गलतियां यहाँ पर ठहराते हैं, है ना। तो हम किसी की पीआर नहीं है। अगर आप लोगों को गलतफहमी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्यों किसी के घर में आग लगा रही हो, तो मैं उनके लिए ये बोल दूं कि मैं किसी के घर में नहीं गई हूँ। हमें बोलने से पहले जाओ उन लोगों को बोलो जो ये भाई बहन मिलकर सोशल मीडिया पर गंदगी फैला रहे हैं। इन्होंने अपने घर की बात सोशल मीडिया पर रखी है, और सोशल मीडिया पर रखने का क्या मतलब है, कोई भी कुछ भी मनमानी करेगा सोशल मीडिया पर। आप जैसे लोग बस तमाशा देखेंगे और हम जैसे लोग अगर इस तमाशे का यहाँ पर अंजाम देना चाहेंगे तो आप ही लोग जैसे लोगों को मिर्ची लगेगी कि तुम क्यों बोल रही हो किसी के घर में। महान आत्मा हो आप लोग, आप लोगों को बोलने का किसी को अधिकार है, और हम बोल देते हैं तो आग लगाते हैं दूसरे के घर में। तो हम किसी के घर में नहीं जाते हैं, दूसरे अपने घर की चीज़ों को सोशल मीडिया पर लाते हैं, तभी हमें बोलने का मौका मिलता है। और मौका दोगे तो हम बोलेंगे ही, जाहिर सी बात है। तो आज सुनीता का रोने धोने वाला वीडियो आया जिसमें सीधे सीधे सुनीता ये सफाई दे रही थी कि सुनीता के वजह से लोग बोल रहे हैं कि माँ बाप रोए, क्योंकि सुनीता के भाई ने ये वीडियो बनाई है कि आज माँ के आंखों में आंसू है। और ये इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया था, शायद कुछ लोगों को आधी अधूरी वीडियोस देखने का आदत है। मैंने बोला था कि जो माँ पढ़ी लिखी नहीं है वो कमेंट कैसे पढ़ सकती है। विजय ने जो बोला कि कमेंट की वजह से माँ रो रही है, माँ को बोला गया है डायन कि कैसी माँ है, उस बेटी को रोता हुआ छोड़ दिया, गले तक नहीं लगाई, जिसके वजह से माँ को बोला कि ये माँ डायन है, अपनी बेटी को रोता हुआ छोड़ दी। अब वो कमेंट विजय ने बाकायदा अपने माँ बाप को पढ़ के सुनाया। अब जाहिर सी बात है, पढ़ के तुम सुनाओगे तो माँ को तकलीफ तो होगी ही। वो न पढ़ना जानती है ना ही तुम्हारा वीडियो देखने में उसको इंटरेस्ट है। वो तो अपने खेत बाड़ी के कामों में व्यस्त रहती है, घर दरवाजे के कामों में व्यस्त रहती है, उसको तो वीडियो भी देखने नहीं आता है। वो ऐसी माँ है। तो आग तो विजय ने ही लगाया है कि सोशल मीडिया पर देख तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे बोल रहा है। उस माँ बाप के सीने में अपने ही औलाद के लिए आग लगाने का काम कर रहे हो तुम।
ये बात मैं विजय के लिए बोल रही हूँ। आज सुनीता का कहना था कि मैं क्यों रुलाऊंगी अपने माँ बाप को। मेरे माँ बाप को रक्षाबंधन में बोला गया था कि मिलना नहीं है सुनीता से। जो माँ बाप सुनीता के और उसके हस्बैंड के जाने में कतरा रहे थे, बात करने में मुंह इधर उधर गिरा रहे थे, उस माँ बाप को मना किया गया था स्ट्रिक्टली कि तुम बात नहीं करोगे। इसलिए वो माँ बाप ऐसे बर्ताव कर रहे थे। और विजय ने साफ साफ ये जताया कि सुनीता 3 सालों से टॉर्चर कर रही है। सुनीता ने इतना बड़ा जुल्म किया है कि जिसके वजह से ये माँ बाप के सीने में सुनीता के लिए नफरत है। तो कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती है। सुनीता का अपना एंगल देखा जाए तो सुनीता सही है, विजय का अपना एंगल देखा जाए तो विजय सही है। रही बात कि तुम एक कमाने वाले मर्द हो और जो मर्द अपने ही बहन का सोशल मीडिया पर इज्जत की धज्जियां उड़ाए, वो भाई तो मैं यहाँ पर कहूँगी ही नहीं, एक मर्द कहलाने लायक भी नहीं हो। तुमने ही सोशल मीडिया पर सुनीता के नाम का आग लगाया पहला वीडियो डालकर, नहीं तो पता भी नहीं था कि तुम्हारे और उनके बीच में चल क्या रहा है। तुम्हारी लड़ाई ऑफ कैमरा थी, उसको ऑफ कैमरा सुलटाते, क्या जरूरत थी ऑन कैमरा करने की। और जब लोग बोलने लगे तो मिर्ची तुम्हें ही लगने लगी सबसे पहले। लोग अपने अपने तरीके से अंदाज़ा लगाने लगे कि 3 साल पहले क्या टॉर्चर था। लोगों ने ये तक कह दिया कि सुई अपने को ख़त्म करने के लिए, इस शादी को करने के लिए, अपने आप को ख़त्म करने के लिए तैयार थी सुनीता। और ये फेक आईडीज़ बनाकर या किसी को, ये रिएक्शन वालों को कौन दे रहा है ये सब अंदर की खुफिया बातें सुनीता के बारे में। घर का बेदी लंका ढाए, हमेशा से हुआ है। घर ही का भेदी है जो इधर उधर फेक न्यूज़ फैला रहा है ना। तो विजय पूरी तरीके से ये जता रहा है ये सोशल मीडिया पे कि बहन ने ऐसा कुछ काम किया है जिसके वजह से माँ बाप मजबूर थे, माँ बाप टॉर्चर हुए हैं, माँ बाप को दुख देकर गई है सुनीता। उस माँ बाप के सीने में कैसे उसके लिए प्यार आ जाएगा। वो माँ रो रही है। उस माँ बाप से एक शब्द भी कहलवा देते कि हाँ हम अपनी बेटी से नफरत कर रहे हैं या मेरी बेटी इस लायक नहीं काम की है, नहीं, सिर्फ अपना बोले जा रहे हैं और माँ के आंसू दिखा रहे हैं, यानी कि सिंपैथी कार्ड खेलना। शर्म आती है तुम्हारे ऊपर विजय कि तुमने ऐसा किया है। अपनी ही बहन को एक दिखाया, सोशल मीडिया पर मिसाल कायम किया कि एक भाई ऐसा हो, अपनी बहन का धूमधाम से शादी किया बाप की जगह लेकर, और उसके बाद से उसके इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। तुमसे तो अच्छा रावण भी बनने लायक नहीं है कोई इस कलयुग में भाई। रावण के पैर की धूल भी नहीं बनने वाला इंसान है, क्योंकि रावण तो कोई बन ही नहीं सकता। रावण भी बनना अपने आप में बहुत सर्वोत्तम है, भगवान तो छोड़ो। कितनी शर्मनाक बात है। तुम लाखों रुपया खर्चा कर दिए। सुनीता का कहना है कि माँ बाप मना कर रहे थे इस इंसान को कि मत इतना खर्चा करो, लेकिन ये अपने शौक पूरे कर रहा था, दुनिया को दिखाना जो था, पैसे कमाने थे। और जब लास्ट में पैसे की बात आई, पैसे मांगे गए, सुनीता और सुनीता के हस्बैंड नहीं दिए। सुनीता के हस्बैंड और सुनीता के द्वारा गिफ्ट मांगे जाने पर ये सब चीज़ें हुई और आज सुनीता को रोना पड़ रहा है। तो सुनीता को भी यहाँ पे कम नहीं कहेंगे। यहाँ पर ये कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, वही वाला यहाँ पे हरकत कर रहे थे। आज जो रो रही हो ये तुम्हारी ही देन है। क्या ज़रूरत थी वीडियो पे दिखाने की कि तुम्हारा भाई फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो तुम भी तो कम नहीं हो, तुमने भी भरपूर उस चीज़ को एक्सपोज किया है अपने भाई के। तो यहाँ पर मैं सब चीज़ का एक कंक्लूज़न निकाल कर बताऊँगी आप लोगों को कि दोनों भाई बहन किसी से कम नहीं है। किसी के आंसुओं पर मत जाइएगा। बहन भी कम नहीं है। ये जो आज मगरमच्छ के आंसू, ये मगरमच्छ के ही हैं, तकलीफ के आंसू नहीं है, रियल के आंसू नहीं है। रियल के आंसू उस दिन थे जिस दिन से ये मायके से विदा होकर जा रही थी, और शायद यही आंसू हैं जो विजय के द्वारा दिए गए थे। माँ बाप से विजय ने दूर कर दिया इस सुनीता को। मिलना नहीं है, बात नहीं करनी है, राखी नहीं बनवाना है मुझे, लेकिन
फाइनली राखी बंधवा लिया। और आज सुनीता का कहना है कि राखी का मतलब क्या है, रक्षा करना। मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, नहीं तो बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा बवाल, क्योंकि विजय ने धमकी ही दी है कि अगर वीडियो का जवाब दिया तो सबूत के साथ अब आऊँगा। तो कहीं ना कहीं सुनीता के अंदर ये डर भी है कि हमारी पिछली ज़िंदगी के बारे में वो तुरंत रख देगा, जिसके वजह से सुनीता कुछ भी अपने सफाई में नहीं बोल रही है। कहना भी है कि मुझे कुछ सफाई नहीं देनी है, मेरे वजह से माँ बाप रो रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे माँ बाप मेरे वजह से रोएं। माँ बाप से दूर किया जा रहा है सुनीता को। साड़ी खरीद रही है सुनीता तो जता रही है कि मुझे मायके से साड़ी नहीं मिला। राखी बांधने जा रही हैं तो राखी नहीं बंधवाने आया। तो ये लाज रख रही हैं और भाई इनकी लाज को बखिया उधेड़ रहा है। बाकी इस वीडियो को यहीं करते हैं, नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा। तो बाय बाय।